दुनिया के शक्तिशाली देशों को भारत दे रहा मात। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भारत ने किया पीछे। 5 नंबर की अर्थव्यवस्था बना भारत। चीन, अमेरिका, जापान की हालत हुई खराब। दोस्तों, चारों तरफ ये खबर फैली हुई है कि मंदी ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही है, वो घाटे में जाते जा रहे हैं। कुछ देशों की कमर तो पूरी तरह से टूट चुकी है। लोगों के पास रोजगार नहीं बचा, उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि साल 2008 वाली मंदी फिर से लौट कर आ गई है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है जिसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत इस वैश्विक मंदी में तेजी से उभर रहा है। वो दूसरे देशों की तरह घाटे में नहीं बल्कि फायदे में जा रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की कमर टूट नहीं रही है बल्कि मजबूत होती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती का असर देखने को मिल रहा है। ये दुनिया की 5 टॉप इकोनॉमी में शामिल हो गया है। दोस्तों, भारत के लिए कभी ये कहा जाता था कि ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, इसकी इकोनॉमी कभी इतनी मजबूत नहीं बनेगी कि वो दुनिया के ताकतवर देशों के साथ खड़ा हो सके। लेकिन भारत ने सभी को तमाचा मारते हुए आज वो ताकत बनकर दिखाया जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आज चीन, अमेरिका, जापान जैसे देशों में मंदी ने पैर पसार लिए हैं। कोरोना और यूक्रेन रूस युद्ध ने इन देशों की अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है। लेकिन भारत पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक अमेरिका की जनवरी से मार्च के बीच 1.6% जीडीपी रही, जो अप्रैल से जून में घटकर 0.9% रह गई। लगातार 2 तिमाही में जीडीपी में गिरावट आना अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी की तरफ जाने का इशारा करता है। यह आंकड़ा तब आया है जब अमेरिका में आम उपभोक्ताओं और कॉर्पोरेट हाउसेस को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि किसी देश की इकोनॉमी में 2 तिहाई तक लगातार गिरावट देखने को मिलती है तो वो मंदी की तरफ इशारा करती है। दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। तमाम आर्थिक संकेतक इस बात की गवाही पहले ही दे रहे हैं और अब जीडीपी के ताजा आंकड़े भी इस बात को साबित कर रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी विकास दर 13.5% दर्ज की गई। पिछले साल अप्रैल से जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% थी। दोस्तों, इन आंकड़ों के सामने आने के बाद ये सवाल उठता है कि जब बड़े बड़े देशों में मंदी आ गई है तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था आखिर कैसे आगे बढ़ रही है। इन दिनों पूरी दुनिया में ये खबरें भी बनी हुई हैं कि भारत की ग्रोथ रेट 7% हो सकती है, जो कि दुनिया में सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। वहीं चीन और अमेरिका के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। वहां की ग्रोथ रेट 2 से 3% तक चली गई। विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि साल 2023 तक अमेरिका की ग्रोथ रेट और भी गिर सकती है। चीन को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि मई में इसकी ग्रोथ रेट लगभग 4% थी, वहीं सितंबर तक ये 3% तक रह गई, जो इनके लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन यूरोप में सुस्ती के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था की तेज ग्रोथ से भारत टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो गया। इसके साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल ब्रिटेन को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है और अब ब्रिटेन 6ठे पायदान पर है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के अनुसार भारत ने 2021 की आखिरी तिमाही में यूके को पीछे छोड़ा है। वहीं आईएमएफ के जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही में भारत ने अपनी बढ़त और मजबूत की है। अनुमानों के अनुसार इस ग्रोथ के साथ भारत सालाना आधार पर भी जल्द दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इन देशों की ग्रोथ रेट गिरने के बाद भी ये फिलहाल भारत से काफी आगे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर भारत इसी रफ्तार से ग्रोथ करता रहा तो वो जल्द ही इन देशों को पीछे छोड़ देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत की ग्रोथ के कुछ कारण हैं। एक्सपोर्ट। भारत एक्सपोर्ट के मामले में काफी आगे है। वो 80 और 90 दशक के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है।
इसके साथ ही पब्लिकली ट्रेड कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले कुछ सालों के मुकाबले काफी बढ़ रहा है। भारत में व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी काफी सस्ती होती है, जो इसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण रहा है। इसकी इसी खूबी ने पूरी दुनिया को अपना ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां नींव रख रही हैं। भारत ने 1 लाख से कम कीमत पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट में उतार दिया है। वहीं टेस्ला, जो दुनिया के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मामले में सबसे टॉप पर है, वो भी फेल हो गई है। भारत की जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं तो उसने टेस्ला के पसीने छुड़ा दिए। इसका सबसे बड़ा कारण है टेस्ला की गाड़ियों की कम से कम कीमत 20 से 25 लाख है। वहीं भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत टेस्ला से बहुत कम है। वहीं इन गाड़ियों की टेक्नोलॉजी भी टेस्ला के बराबर है, जिसकी वजह से ये गाड़ियां पूरी दुनिया की पसंद बनती जा रही हैं। दोस्तों, भारत एक ग्रोइंग करता हुआ देश है। यहाँ स्टार्टअप को लेकर काफी बड़े ऑप्शन है। चीन के मुकाबले यहाँ बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न ऐड हुए हैं। वहीं चीन में इनकी संख्या 11 है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि यूनिकॉर्न शब्द उन कंपनियों के लिए यूज किया जाता है जिनका मार्केट प्राइस 1 बिलियन से ज्यादा होता है। यानी कि भारत में इतने कम समय में 14 कंपनियां यूनिकॉर्न में शामिल हुई हैं। भारत में करीब 107 यूनिकॉर्न हैं, लेकिन जिस गति और मेहनत से भारत विकास कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब वो चीन को इस मामले में पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में दुनिया में कई ऐसी परिस्थितियां रही हैं जिनके चलते आज दुनिया के कई देश मंदी के कगार पर खड़े हैं। पहले यूएस चीन ट्रेड वार के चलते वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई। उसके बाद कोरोना महामारी ने आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से जकड़ लिया। लॉकडाउन लगाए जाने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इस दौरान आर्थिक पैकेज के नाम पर देशों को भारी पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी आने ही लगी थी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और फिर से विश्व की अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पड़ गई। इस भारी भू राजनीतिक तनाव के चलते वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कमोडिटीज की महंगाई चरम पर पहुंच गई और शेयर बाजार धड़ाधड़ गिरने लगे। अब महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में लगातार इजाफा कर रहे हैं, जिससे कर्ज काफी महंगा हो गया है। इन सब परिस्थितियों का परिणाम है कि अब दुनिया मंदी के कगार पर खड़ी है। दूसरी तरफ इस कोरोना काल में चीन का भी असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। इसके चलते कई देशों ने चीन पर बेसिक ह्यूमन राइट्स छीन लेने के आरोप लगाए। चीन ने महामारी को रोकने के लिए कई अमानवीय तरीके भी अपनाए। यह कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को ऐसे ही छोड़ रखा है। इतना ही नहीं, चीन में हाल में आए भूकंप में उसने अपनी हैवानियत दिखाई थी। यहाँ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं जाने दिया गया था, क्योंकि इन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। इसमें महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल थे। चीन की इस हरकत से वहां की जनता में काफी रोष भी है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ पाती है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी रही और आज वो दूसरे देशों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, भारत में अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ माइनस पॉइंट्स भी देखने को मिले हैं। यहाँ देश की इकोनॉमी बढ़ी तो है, लेकिन साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ी है। कोरोना से पहले यहाँ नौकरियों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब लोगों का रोजगार छिन गया है। वहीं कई कंपनियों ने छटनी कर लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है, या फिर कई कंपनियों ने नई भर्ती ही नहीं की, जिसके कारण यहाँ बेरोजगारी की दर में इजाफा हुआ है। फ्रांस के अर्थशास्त्री गाय सोरमन ने कहा कि भारत ऊर्जा और उर्वरक आयात की उच्च लागत से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अभी भी एक कृषि अर्थव्यवस्था है। ऐसे में धीमी वृद्धि का सामाजिक प्रभाव शहर के श्रमिकों के अपने गांव वापस जाने से कम हो जाएगा। इससे कृषि उत्पादन और खाद्यान्न निर्यात बढ़ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7% की दर से बढ़ी थी। वहीं साल 2022 में ये दर 7% तक रहनी है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, भारत को अपना विकास तेजी से करना है तो उसे अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को कम करना होगा। इसके अलावा जिस दर से भारत विकास कर रहा है, उसे भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर इसमें आगे चलकर गिरावट आती है तो ये भारत के लिए सही नहीं कहा जा सकता। भारत अपने विकास के साथ साथ कई नए सेक्टर्स पर ध्यान दे रहा है। उसने रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल गोल्स की तरफ कदम बढ़ाए हैं।
इसके अलावा भारत को कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हो, और जैसे सऊदी अरब बुर्ज खलीफा के जरिए पूरी दुनिया से पैसे बटोर रहा है, इसके अलावा भारत को अपने टूरिज्म सेक्टर पर भी ध्यान देना चाहिए।